करीब 2.5 दशक तक कांग्रेस, 34 साल तक लेफ्ट, 1 दशक से टीएमसी। अगले 5 साल कौन? पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति को लेकर मौजूदा वक्त में यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मिलने का फैसला करीब आने लगा है। पहले फेज की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होनी है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में होंगे। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। 15 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। मौका खास है, इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बांग्लादेश पहुंची हुई है। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मतुआ संप्रदाय के तीर्थ ओरकांडी में होंगे, लेकिन उससे पहले ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर जेशोरेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे को बंगाल चुनाव का गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। बांग्लादेश से यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमको लड़ाई जारी है। वार है, पलटवार है। अरे बांग्लाয় পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তন দিল্লি में होगा। आपका जाना पड़ेगा। क्या হবে? बंगाल की सियासी रणभूमि हर जोर आजमाइश के लिए तैयार है। दुराचारी बीजेपी के एक भोटो नয়। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। मार्च के महीने में विदा होती सर्द हवाओं के साथ सिटी ऑफ जॉय शिद्दत से जो सियासी तपिश महसूस कर रही है, अब उसके फैसले की घड़ी है। जाना पड़ेगा। रैलियों का दौर चला, रोड शो से भाग जमाए। तो समर्थकों के सैलाब से सियासी ताकत दिखाई। अब वो घड़ी आ चुकी है जब फैसला होगा कि भद्रलोक की सियासत में आने वाले 5 साल तक किसका परचम लहराएगा। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 1, बांकुरा पार्ट 1, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 1 और झारग्राम है। जबकि दूसरे फेज में 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें बांकुरा पार्ट 2, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 2, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 2 और साउथ 24 परगना पार्ट 1 शामिल हैं। वोटिंग में चंद घंटे बचे हैं, इसीलिए नारों के शोर, रैलियों के जोर पर पूर्ण विराम लग चुका है। बीजेपी का टारगेट तय है, हर हाल में बंगाल में भगवा लहराना है, तो दीदी के 10 साल पुराने दुर्ग को ढहाना है। क्या ऐसा मुमकिन होने वाला है? दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल, यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी ने पहले फेज की वोटिंग के लिए पूरी ताकत लगाई। मोदी बंगाल में 5 रैलियां कर चुके हैं। 7 मार्च को मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पहली रैली की। 18 मार्च को पुरुलिया में प्रचार किया, 20 मार्च को खड़गपुर, 21 को बांकुरा और 24 मार्च को कांथी में रैली की। 27 मार्च को बंगाल में जब पहले दौर का मतदान होगा तब प्रधानमंत्री बांग्लादेश में होंगे। ढाका से करीब 300 किलोमीटर के फासले पर सतखीरा काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। आपको भी हम उसी मंदिर में लिए चलते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका होगा, तब सीमा पार बांग्लादेश में यहां मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ेंगी। आप मेरे पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं, दरअसल 27 मार्च की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी छोटे से रोड से होकर गुजरेगा। यहाँ देखिए भारत बांग्लादेश के झंडे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे देखता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेशी स्टाइल में जो ये अलग अलग सजावट की टोकरियां लगी हुई है। बहुत ही सुंदर सुंदर टोकरियां बनी हुई है, आप देखिए इसको। और इसमें फूल लगाए जाएंगे, गुलदस्ते लगाए जाएंगे, लाइटिंग की जाएगी और इस तरह की कलाकृति। हालांकि आप अगर किसी भी पश्चिम बंगाल के भी देवी माँ के मंदिर में जाएंगे तो आपको इस तरह के ढाक मिलेंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा 2 दिन का है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में चीफ गेस्ट के तौर पर शरीक होंगे। दौरे के दूसरे दिन का आगाज सतखीरा के जोगेश्वरी मंदिर में दर्शन से करेंगे। इसकी खास वजह भी है। ये जो काली मंदिर है, इसकी अपनी एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। सनातन परंपरा के मुताबिक ये काली मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के उन 51 शक्ति पीठों में से एक है जहां पर माता सती के एक अंग गिरा था और इस काली मंदिर को मान्यता के मुताबिक यहां पर हथेली गिरी थी। और इसीलिए आप देखिए हेलीपैड से ये जो रास्ता तैयार किया गया है ताकि प्रधानमंत्री मंदिर तक पहुंच सके। आसपास उसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ के लोगों में भी एक्साइटमेंट है कि प्रधानमंत्री के इस विजिट के बाद निश्चित तौर पर इस जगह की और अधिक चर्चा होगी। 2015 में बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इस बार सतखीरा के जोगेश्वरी मंदिर में जाएंगे, इसीलिए इस मंदिर की महत्वता जानना भी जरूरी है। जोगेश्वरी मंदिर ढाका से 300 किलोमीटर दूर है। यह भी एक सिद्ध और चमत्कारी शक्तिपीठ है। मंदिर का निर्माण राजा लक्ष्मण सेन ने करवाया था। माना जाता है कि यहाँ देवी सती की हथेली गिरी थी। भारतीय उपमहाद्वीप के साझी विरासत का एक बड़ा सांस्कृतिक पहचान है ये काली मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि सती के हथेली यहाँ पर गिरे थे और उसके बाद इस मंदिर का सबसे पुराना नाम अनार मंदिर था और इस इलाके के तत्कालीन राजा प्रतापादित्य, जो कि लक्ष्मण सेन के नाम से भी जाने जाते थे, उनके समय में इस मंदिर को बनाया गया था। इसके ढांचा को ही देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये मंदिर कितना विशाल रहा होगा। और हालांकि सदियों पुराने इस मंदिर को दोबारा से यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया है और अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर में 27 मार्च की सुबह दर्शन करने के लिए आएंगे इस श्यामा नगर के मंदिर में, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्यामा और काली एक ही नाम है, तो काली मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे और उसके बाद दुनिया देखेगी कि भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक जो साझी विरासत है वो किस तरह की है और किस तरह भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। सत्ताईस मार्च को ही प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में ओरकांडी भी जाएंगे, जहां मतुआ संप्रदाय के तीर्थ ठाकुरबाड़ी में पूजा करेंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 8.5 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 1.5 करोड़ वोटर्स मतुआ संप्रदाय से हैं, जिनका बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा की कई सीटों पर मतुआ वोटर निर्णायक भूमिका में हैं।
अटकल है कि मोदी मतुआ समुदाय की नागरिकता को लेकर भी कुछ ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के ओरकांडी दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन जोगेश्वरी मंदिर का बंगाल से क्या ताल्लुक है? काली माता का ये मंदिर जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है और मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में सती की हथेली गिरी थी आकर और तत्कालीन राजा लक्ष्मण सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सदियों पुराने इस मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा इसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं उससे आप लगा सकते हैं। हालांकि इतिहास के अलग अलग हिस्से अलग अलग कालखंड में इस मंदिर को नुकसान तब पहुंचाया गया था, लेकिन अभी आप देखिए मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया है और साथ ही साथ इस आसपास के इलाके में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के हिसाब से तैयारियां की जा रही है, सजावट किए जा रहे हैं ताकि जब यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे और उनके माध्यम से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस इलाके के बारे में परिचित होंगे। एकदम शांत सा इलाका है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे के बीच में बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और बहुत भव्य सा मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस शक्तिपीठ को लेकर निश्चित तौर पर जो भारत के लोग हैं जब प्रधानमंत्री की यात्रा होगी तो वो इसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के उपासक हैं, नवरात्र में पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में जोगेश्वरी मंदिर में दर्शन करने जाना लाजमी है। लेकिन इस मंदिर का कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से सीधा संबंध है। दक्षिणेश्वर और जोगेश्वरी दोनों मंदिर शक्तिपीठ हैं। दोनों मंदिरों में मां काली विराजमान है। 10 मई 2015 को प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर आए थे। अपने पहले ही दौरे में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। करीब महीने भर पहले यानी 21 फरवरी को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर लाइन पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद कालीघाट से दक्षिणेश्वर तक मां काली के 2 दरबारों का सफर बेहद आसान हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी मां काली के एक और दरबार में दर्शन करने जाने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आएगा, मैं मोदी सरकार आएगा तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे इधर अंदर में मुल्लुंग में बहुत अच्छा है। We are very proud. Okay. He is coming from India. He is a Prime Minister of India. He is coming in Bangladesh. We are very excited because world's famous country, India's Prime Minister, and he comes here, and we are very excited. ভারত থেকে প্রধানমন্ত্রী আসবে। अच्छा। এই ফুলটা দেখে আমাদের খুব ভালো বলবে। हाँ। তাই আমরা জিনিস ফুলটা তৈরি করেছি। हाँ। जी। अच्छा अच्छा, फूल सब देखेंगे, अच्छा लगेगा, इसीलिए आप लोग बना रहे हैं। भारत सरकार है। मोदी भारत के मोदी आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी। खुश हैं आप लोग? जी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बांग्लादेश में गजब का उत्साह है। प्रधानमंत्री जहां जहां जाएंगे हर उस जगह की तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। बांग्लादेश से लौटने के बाद पीएम मोदी बंगाल में दूसरे फेज के चुनावी प्रचार में जुटेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जोगेश्वरी मंदिर से लेकर ओरकांडी तक का सफर बंगाल की चुनावी राजनीति को नया आकार दे सकता है। 51 शक्तिपीठों में से एक श्री श्री जोगेश्वरी काली मंदिर का अपना एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है और जब आप इस मंदिर के पास पहुंचते हैं, यहाँ आसपास का वातावरण ही इतना भक्तिमय है, इतना शांतिमय है कि आपको एक अनोखा सुखद एहसास होता है और तब आपको लगता है कि आप इतिहास के किस विरासत का साक्षी बन रहे हैं। इसकी दीवार सबको ही देखकर अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये वो हिस्सा जो भले ही 1947 के बाद और फिर पहले ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर 1971 के बाद वो बांग्लादेश बना, लेकिन इस काली मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। इस काली मंदिर को लेकर सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि माता सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से ये एक जागृत काली मंदिर है और इसीलिए हर साल काली मेला में यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ दर्शन करने आएंगे तो इस काली मंदिर को लेकर और भी अधिक लोगों के मन में उत्सुकता होगी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ईश्वरीपुर, बांग्लादेश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।